ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड का समय, यानी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सृष्टि का रचनाकार समय भी ब्रह्म मुहूर्त को ही माना जाता है। अपने आप में अनेक समस्याओं को समेटे ये ब्रह्मांड आदि भी है और अनादि भी है, एक जीवंत भी है और एक अनंत भी है। ब्रह्मांड का 24 घंटों में सबसे चमत्कारी समय जो होता है वो 48 मिनट का होता है, जब इस पृथ्वी पर दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और ब्रह्मांड की यही दिव्य ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक यानी जीवन के हर स्तर पर, हर क्षेत्र में एक बेहतर और सफल इंसान बना सकती है। ब्रह्मांड को समझने और उस अनंत ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को जोड़ने का उचित समय ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय की सही जानकारी और सही इस्तेमाल आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर आपको एक सफल इंसान बनाने में आपकी मदद करता है। आप जो कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन साथी, सुख शांति, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आप इस समय का सही उपयोग करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं इस समय का सही उपयोग करके, और वो भी अद्भुत और आसान तरीके से। और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला समय दिन भर के 24 घंटों में से सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का है। आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और आप किस तरह से इसका उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? और यदि आप इस समय में विद्यमान अद्भुत चमत्कारी दिव्य संभावनाओं को सही तरीके से समझ लिया, तो इस समय का सही इस्तेमाल आपका समय बदल कर आपके लिए सफलताओं के नए दरवाजे खोल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा गलत होती है, क्योंकि हमें कभी भी आधी जानकारी का फायदा नहीं मिलता है। अक्सर बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। रोजाना सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। सिख धर्मों में इसे अमृत वेला कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे, और उन्होंने सीता माता द्वारा किए गए मंत्रों की आवाज सुनी और वो सीता जी से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है, और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करता। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सूर्योदय से पहले का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इस समय प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल होता है। पक्षी चहकाने लगते हैं, मुर्गे जागकर बाग मारने लगते हैं, कमल के फूल खिल उठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस मुहूर्त में जगने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से अपना पूरा दिन अच्छा हो जाता है और सारे कार्य समय पर पूरे भी हो जाते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और दैनिक कार्य में लग जाओ। सूरज के उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना जाता है, जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है, ये उन्हीं का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में अलग अलग हो सकता है, जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं, और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है।
ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता की संभावना ज्यादा होती है। वास्तु के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। इसके अलावा ये समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। हमारे शरीर में 3 तरह की ऊर्जाएं होती है, वात, पित्त और कफ। तीनों ही शरीर के विभिन्न अंगों को सही तरीके से चलाते हैं। अच्छे मन और शरीर के लिए ये तीनों दोष संतुलन में होने चाहिए। इन तीनों दोष में से सबसे प्रमुख है वात, क्योंकि सांस लेने से लेकर पेट साफ होने तक, खून साफ होने से लेकर हिचकी आने तक का सबका जिम्मेदार वात दोष ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष के बिगड़ने से 20 प्रकार की बीमारियां होती है, पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार की बीमारियां होती है और वात के बिगड़ने से 80 तरह की बीमारियां होती है। और वात दोष का सबसे ज्यादा असर मन पर होता है, क्योंकि वात वायु और आकाश का बना होता है और मन भी वायु और आकाश का बना होता है। इसीलिए वात का प्रभाव मन पर होता है। अगर वात बिगड़ा हुआ है तो मन बेचैन रहता है, मन जल्दी जल्दी बदलता है, डर और बेचैनी महसूस होती है, दिशाहीनता महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बहुत अकेलापन महसूस होता है। और जब वात संतुलन में होता है तो मन साफ रहता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और सृजनात्मकता का विकास होता है। वात रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का सबसे प्रबल होता है और सुबह जल्दी उठने से शरीर में आंतरिक और बाहरी क्रियाएं शुरू हो जाती है, जिससे वात अपने आप संतुलित हो जाता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठने से जब वात सही रूप से संचालित होता है तो पेट अच्छे से साफ होता है और मन भी पूरी तरीके से साफ रहता है। सोचने की क्षमता बढ़ती है, ध्यान करना, पढ़ना इस समय आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, उमंग और उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण सबसे अच्छा समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शुद्ध व शांत रहता है और इस वातावरण में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। और इस समय जागने पर ब्रह्मांड की तरह ही आपका दिमाग भी एकदम शांत रहता है और इस समय अवचेतन मन की जागरूकता का समय भी अपने चरम पर होता है। यानी कि हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागरूक इसी समय रहता है। ऐसे दिमाग के साथ ऐसे वातावरण में ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के उस आध्यात्मिक आयाम से जोड़कर ब्रह्मांड ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। ये दिव्य नियम आकर्षण के नियम का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि इस समय अवचेतन मन को आकाशीय ऊर्जा से जोड़कर विचारों को वास्तविकता में बदलने में कम समय लगता है और जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्द हासिल होता है। इस समय भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, जिससे हम ब्रह्मांड ऊर्जा को आसानी से महसूस कर सकते हैं और अपने विचारों को ब्रह्मांड के विचारों से जोड़ सकते हैं और आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। क्योंकि दिन के समय बहुत सारे शोर शराबे होते हैं जिससे आपके विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाते हैं। दिन में लाखों करोड़ों विचार चलते रहते हैं और जिनमें बहुत सारे विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे हमारे विचार जो हम सोचते हैं वैसा बहुत कम होता है। लेकिन सुबह के समय बहुत ही कम लोग उठते हैं। विचारों का प्रवाह ना के बराबर होता है। ऐसे शांत में जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है और जो हम चाहते हैं वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से
मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर को स्वस्थ व फिट रखने के लिए ये उपयुक्त व सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित रहता है। शुद्ध वातावरण में प्राण वायु ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई और फायदे भी हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। मान्यता ये है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ये 5 काम करने चाहिए। पहला है ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? ये वो समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है, जिससे आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो सब सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा करने से सब कुछ आपको प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं। दूसरा, पढ़े या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। इस समय जो भी आप पढ़ते, लिखते हैं या फिर सुनते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की गई चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। तीसरा, योजना बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर व ताजगी देता है, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। फिर चाहे योजना आपके काम की हो या फिर आपके जीवन की या कुछ और, इन सभी में आपको सफलता मिलती है। चौथा है आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने किए गए कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया। इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में ना डूबने दें। बस इन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। पांचवा है अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि सोनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं और ये ऊर्जा हमारे जीवन में सफलता दिलाती है। और याद रखें, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपको ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती है और तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए आपको बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम होती है। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को बुरा भला ना कहें और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। पहला है गर्भवती महिला, दूसरे बच्चे, तीसरे वो लोग जो वृद्ध हैं, शुरू से इस अवधि में नहीं जागे, और चौथे वो लोग
जो किसी भी शारीरिक व मानसिक बीमारी से पीड़ित हो। 5वें वे लोग जिन्हें रात का भोजन अभी तक नहीं पचा है, इनको भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागना है। इसीलिए अगर आपको आपके जीवन में कुछ पाना है और यथाशीघ्र पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अपने आप में खुश महसूस करने लगोगे।